नमस्कार, मैं पार्षद रामनिवास त्रिपाठी, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद से। इस दीपावली के इस महापर्व पर भैया दूज और धनतेरस, गोवर्धन, दीपावली और छठ के इस महापर्व पर आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। दूसरा, इस दीपावली के इस महापर्व पर एक फलदार वृक्ष की भांति जिस प्रकार से उसका एक स्वभाव है कि जब उस पर फल आते हैं तो फल तो वो समाज को देता ही है, लेकिन उस पर लोग पत्थर भी फेंकते हैं, लेकिन उनको भी समझना है और उसी फलदार वृक्ष की भांति समाज के से व्यवहार करना है। उस दृष्टि से जो इस दीपावली पर जो हमारे साथ के लोग हैं और जाने अनजाने किसी भी कारण से अगर वो मुझसे नाराज़ हैं तो इस दीपावली पर मैं चाहता हूँ उनसे क्षमा प्रार्थना भी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक साथ सभी लोग दीपोत्सव मनाएं, एक साथ दीपावली का पर्व मनाएं। एक बार पुनः उन सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे एक ऐसे चेहरे से जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वह चेहरा जो बेबाकी के साथ अपनी बात रखता है। हालांकि एक बड़े राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, परंतु रत्ती भर भी गुरु नहीं। उनके दरवाजे पर कोई भी आए, अगर वह सही है तो उसके लिए हर संभव वह कोशिश की जाती है जो न्यायोचित है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष परमिंदर जांगड़ा जी की। परमिंदर जांगड़ा जो सरल सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं, वह बात चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। हमारी वार्ता हुई डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से दिल्ली सहारनपुर रोड को लेकर, स्वदेशी सामान को लेकर और बहुत से विषयों में, जिस पर बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया। उनके लिए वक्तव्य बड़ी चीज है, राजनीति नहीं। और यही कारण है हर उस व्यक्ति के चहेते हैं डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जो सच्चाई का साथ देता है। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश भाजपा से उपाध्यक्ष, ओबीसी से उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी के यहाँ पर। आज कुछ मुद्दे हैं दिल्ली सहारनपुर रोड को लेकर, मुद्दे हैं गाजियाबाद के प्रदूषण को लेकर, मुद्दे हैं आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं 2027 के, क्या ये सड़कें बनकर तैयार होंगी। बेबाक वार्ता करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी किसी पर भी राजनीतिक कटाक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा का नहीं होता। गाजियाबाद के प्रदूषण ने दिल्ली और नोएडा को, फरीदाबाद को पीछे छोड़ दिया है। 262 के करीब एक्यूआई है। क्या प्रदूषण पर रोक लगेगी या फिर एक बार फिर यहाँ प्रदूषण के रूप में जहर की सांस मिलेगी? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इस पर? अभी कुछ समय पूर्व ही लोनी के प्रशासन ने कहीं ना कहीं ऐसी फैक्ट्री जो प्रदूषित करती हैं, वायु प्रदूषण भी करती हैं, जल प्रदूषण भी करती हैं, उन पर सील करने का काम किया, मगर ये प्रचुर मात्रा में हुआ है। तो जो ऐसे काम जो दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए हैं और यहाँ लोनी में उनको शरणागति मिली है, हम किसी के रोजगार बंद हो, रोजगार समाप्त हो, उसके हम पक्षधर नहीं है, मगर रोजगार सिस्टम में रहकर करें। और उस रोज ऐसा पैसा कमाना भी उचित नहीं है। यदि हम समाज में जहर घोलने का काम करेंगे तो उस पैसे का भी हमें क्या करना। ऐसे और दूसरे भी काम हो सकते हैं जो बिना प्रदूषण खराब किए, वातावरण को खराब किए बिना भी धन कमाया जा सकता। तो ऐसे लोगों जो शरणागति दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की बिना शय के, बिना सहमति के वो सब नहीं चल सकते। व्यक्तिगत रूप से हमें जानकारी मिलती है, हम शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं होते कई बार, मगर उस मोहल्ले के लोग, उस क्षेत्र के लोग जहाँ ऐसा प्रदूषित इकाइयाँ चलती हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वो बंद हो, उनके लिए पत्राचार करना चाहिए। और चूंकि ये विषय सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो यही अपील करूंगा आपके माध्यम से
कि माननीय विनीत जी कि ऐसे सभी लोग जो जागरूक नागरिक हैं लोनी के गाजियाबाद के, जहां ऐसी प्रदूषित इकाई चलती हो जो प्रदूषण फैलाने का काम करती हो, उसके खिलाफ तुरंत शिकायत करें। हमें भी जानकारी देंगे तो हम भी उनके साथ मजबूती के साथ उस शिकायत को रखेंगे, कार्रवाई कराने का काम करेंगे, अच्छा, सवाल एक और है। क्योंकि जान है तो जहान है। एक सवाल और लेते हैं हम। जिस तरह से क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कें हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाने का कार्य करती हैं, क्योंकि टूटी फूटी सड़कों पर वाहन चलते हैं, डस्ट उड़ती है। और निश्चित रूप से ये दुखद विषय है, क्योंकि कभी भी लोनी में पानी की निकासी पे बड़ा काम नहीं हुआ। बरसात इस बार कुछ ज़्यादा आई और वो चूँकि निकासी नहीं थी हमारी, तो सीधी-सीधी सी बात है, उस बात से बचना नहीं चाहिए। पानी सीधे सड़कों पे आया, सड़कों में गड्ढे हुए, गड्ढों के बाद उनको भरने का प्रयास किया। कई बार तो कचरा उनमें डाल दिया गया। तो ऐसी खराब डस्ट आती है कि आप टू व्हीलर पे निकलना तो महाभारत है। तो इसका यही है कि नगर पालिका को चाहिए बड़े स्तर पर छिड़काव शुरू कर दे और पानी की उनके टैंकर घूमते ही रहने चाहिए। ये बड़ा उपकार होगा लोनी की जनता पे। अगर लोनी नगर पालिका के ईओ मेरी बात सुने, ध्यान दें, उनसे मेरी प्रार्थना रहेगी श्रीमान जी कि आप जो अच्छा करते हैं, सफाई होती है, वो सब विषय अलग हैं, मगर जब तक ये काम शुरू ना हो, मेरी जानकारी में आया, मेरी प्रशासन शासन में बात हुई थी कि अभी ये जो रोड के मामले जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उन पर बजट आ गया है लगभग और टेंडर होने वाले हैं। तो 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में ये लोनी रोड का भी उसमें बजट आया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था और बड़ा बजट इसका आएगा, तो ये बनेगा भी, अच्छा बनेगा। तो जब तक ये बने तब तक लोगों पर कृपा करनी चाहिए। ईओ महोदय को लगातार यहाँ कम से कम पानी के टैंकर से निरंतर छिड़काव यदि करेंगे तो इसमें बड़े ही बहुत रोकथाम हो जाएगी इसकी। अच्छा, सवाल एक और है। जैसे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेबाक चर्चा करते हैं, वही रूप डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा कह रही है कि बेबाक चर्चा नगर पालिका द्वारा जो सफाई व्यवस्था हो या सड़कों की व्यवस्था हो, उस पर वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है जो लोनी को मिलनी चाहिए। कुछ लोग अपना नियंत्रण उस पर करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं मानता हूँ राजनीति अपनी जगह है, वर्चस्व की लड़ाई भी अपनी जगह है, मगर जवाबदेही सबकी लोनी की जनता के प्रति होनी चाहिए। लोनी में जितनी एजेंसी काम करती हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता लोनी की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रखेगा, उसको इसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, चाहे वो मेरे दल का हो, चाहे वो लोक दल का हो, चाहे वो किसी तीसरे दल का हो। एक सवाल जवाबदेही होनी चाहिए। एक सवाल और जी। लेते हैं डॉक्टर साहब। ये सवाल भी राजनीति को लेकर है। भाजपा के एक नेता अलमुद्दीन अंसारी, जिसके यहाँ कल ईडी का छापा पड़ा था अवैध लेन देन को लेकर, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ईडी खुद सब सामने आ जाएगी चीजें। अलीमुद्दीन साधारण ही शाही कार्यकर्ता था और कोई बहुत ईडी जैसी एजेंसी का वहां जाना वो सस्पेक्टेड मामला हो सकता है। जब तक जांच ना हो, कोई चीज सामने ना आए, तो कोई बात कही नहीं जा सकती। अच्छा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता अलीमुद्दीन भाजपा कार्यकर्ता नहीं था, मेरे ख्याल में जिला महामंत्री का उसके पास पद भी था। लेकिन तेजी से कुछ जैसे ही पार्टी का विस्तार हुआ ना, सब सब तरह के लोग आए हैं। अब क्या कारण है, क्यों हुआ है, इसका सवाल एजेंसी देगी। जैसे अखबार के माध्यम मुझे आपने बताया ये बात भी, सच बताता हूँ मुझको जानकारी नहीं थी। अब क्योंकि जागरूक पत्रकार हो इसलिए आपने ये चीज बताई। अलीमुद्दीन को मैं जानता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता का कुछ पदाधिकारी भी है शायद प्रदेश कार्यकारिणी में कहीं, और यदा कदा उसकी फोटो भी दिखती है। माननीय विधायक जी को भी जानता है, हमको भी जानता है, उनके साथ ज्यादा दिखती हैं। और अपने कोई अंसारी जी हैं मंत्री जी, उनके साथ भी दिखती है। अब ये क्या करता है क्या नहीं करता मेरे सामने तो ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ईडी का विषय है। अब भाजपा का हो या गैर भाजपा का हो, मोदी योगी की सरकार में जो होगा अवैध, उसका उसको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा, अवैधगिरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कानून में कोई उसके साथ कोताही बरत दी जाए मुझे लगता नहीं है। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो आपके सामने आएगा, हमारे सामने। हम भी जिज्ञासु हो गए आपकी बात सुन करके, क्या मामला है, इसकी जानकारी हम भी करेंगे एजेंसी के माध्यम से। कुछ पता लगा हम बताएंगे, आपको पता लगा हमको बताना। धन्यवाद। दीपावली का पर्व आ रहा है और मोदी योगी जी की एक मुहिम चल रही है स्वदेशी, बहुत बड़ी मुहिम है। तो डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश तो यही है कि जीएसटी का मिला उपहार और रंगीन हो गए सबके त्योहार। दूसरा, जीएसटी मिलने से निश्चित रूप से मोदी सरकार का धन्यवाद है। और एक दूसरा, पर्यावरण के लिए जो सेव हो, प्रदूषण मुक्त दीपावली हमको मनानी चाहिए, दीपक अधिक से अधिक जलाने चाहिए। और दीपावली सबके लिए शुभ है। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने सबके लिए दीपावली को और सुलभ बनाया है इस बार। तो आनंद में सब लोग हैं। जीएसटी
आने के कारण से 2 स्लैब में जीएसटी आई है। प्रत्येक छोटी बड़ी चीज़ों पर उसका रिबेट मिला है। आनंद में लोग हैं। इस बार दीपावली बहुत अच्छी भी है। पहले से खरीदारी भी ज़्यादा होने वाली है। तो दीपावली खुशनुमा हो, सबके चेहरे पर खुशी हो इस बात की कि हम लोग स्वदेशी स्वावलंबन तो सबसे ज़्यादा बढ़ ही रहा है। अब तो छोटी चीज़ से लेकर तोप तक हिंदुस्तान में बन रही है। तो बड़े-बड़े हथगोले, तोप, ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें इम्पोर्ट हम करने की स्थिति में आ गए हैं। विमान तक हम इम्पोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। तो स्वदेशी अपनाएं और अपने देश में बनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। स्वदेशी मिठाई, स्वदेशी जो भी हमारी दीपावली में चाहे लड़ी हैं, झालर हैं, तमाम दीपक हैं, इस प्रकार जो जो ऐसे देश हैं जो हमारे हुनर को कहीं न कहीं उन्होंने उसको मरोड़ करके और सस्ता बनाने का एक प्रयास किया, मगर उसका नुकसान बहुत है। पर्यावरण को जो नुकसान दे, ऐसी दीपावली हमको नहीं मनानी चाहिए। पर्यावरण के लिए जो सुलभ हो, पर्यावरण को जो शुद्ध बनाए और आत्मीयता हमारी इसमें जुड़ी हुई है। दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। होली, दीपावली 2 नाम हमारे संज्ञान में सबके आते ही हैं। तो दीपावली चूँकि इससे हमारे जो कारीगर लोग हैं, परंपरागत कारीगर लोग हैं, दीपक बनाने वाले लोग हैं और अपनी माटी से बनाते हैं, वो माटी में फिर वो मिल जाती है चीज़ें। पर्यावरण का कोई नुकसान होता नहीं है। तो अपने देश में बने दीपक, अपने जो कुंभकार हैं उनके द्वारा बनाए गए दीपक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए और इस दीपावली पर संदेश देना चाहिए। जितना अधिक हम परचेजिंग इस बार अपने स्वदेशी की करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा इंडेक्स बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा टीआरपी बढ़ेगा। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की बनने हैं, तो बहुत जल्दी हम तीसरी बनने वाले हैं। तो लक्ष्य 26 का है, तो अगर 25 में ही बन जाएँ तो क्या बात है। लेकिन स्वदेशी अपनाएंगे तो हम 25 में ही हो सकता है तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन जाए। लोनी दिल्ली के सबसे नज़दीक है और इस बार दिल्ली वासियों को भाजपा सरकार की तरफ से एक उपहार भी मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए 27 साल बाद दिल्ली वासी पटाखे चला सकेंगे। निश्चित रूप से फिर भी हम कहेंगे कि ऐसे पटाखे चलाना है हमको जिससे स्मोक कम हो, धुआं कम हो और उससे पर्यावरण का नुकसान कम हो। पटाखे भी जलाना है और मिठाई भी खिलानी है। मिठाई भी ऐसी होनी चाहिए जो मिलावटी ना हो। मिलावट करने वाले लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि थोड़ी कृपा करें। उस पैसे का कहीं न कहीं नुकसान होगा। जिस हाथ से मिलावट करोगे वो हाथ खराब होगा, जिस आँखों से वो मिलावट देखोगे वो आँखें खराब होंगी। तो कहीं न कहीं भुगतान करना पड़ता है। हम सनातनी लोग हैं, तो जो मिलावट कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है ये तो सुधर जाएँ, नहीं तो वो ना पैसा काम आएगा ना तुम्हारा शरीर वो काम आएगा। आज जैसा करोगे जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो मैं तो लोनीवासियों से प्रार्थना करूँगा कि पटाखे कम जलाएँ, मगर जलाएँ ज़रूर, उत्साह में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। और हमको उपहार सरकार ने जीएसटी का उपहार के कारण सब गदगद हैं। वास्तव में इस बार की दीपावली खास दीपावली है। ये भी हमारे साथ ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पर्व को कैसे मनाएं, पर्व भी मनाएं, प्रदूषण भी ना हो, किसी का नुकसान भी ना हो और आपका पर्व मंगलमय हो। हमने पहले भी कहा था बेबाक वार्ता के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी, और इस बार भी बात राजनीतिक थी लेकिन विचार स्वच्छ थे और यही कारण है कि हम लगातार डॉक्टर साहब से उनके विचार लेते रहते हैं जिससे कि लोगों तक उनके विचार पहुंच सकें और लोनी का माहौल भी स्वच्छ माहौल रह सके। नमस्कार, मैं नवीन कुमार गोयल, वार्ड नंबर 33 से पूर्व प्रत्याशी सभासद। दीपावली आ रही है, मेरी तरफ से सभी वार्ड नंबर 33 के जितने भी लोग हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 5 दिन का ये पर्व जो दीपावली का है, दीपक जैसे जलते हैं ऐसे दीपकों की तरह जगमगाता रहे सभी के लिए। और आगे आने वाला छठ महापर्व छठ घाट जो है, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को।